हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, आप लोगों को बेटा जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का कंपलसरी पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसमें हमने थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट लगभग ख़त्म कर लिया है। सेकेंड और फर्स्ट यूनिट से जो भी एमसीक्यू बन पाते हैं जो है उसको जो है कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिए, हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं। और इसमें जो है कि देख लीजिएगा, जितना भी आपका सही होगा आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन बी वन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी वन की कमी से आप सबको पता है कि वेरी वेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी वन को ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा एक नाम होता है थियामीन, ठीक है, थियामीन। दूसरा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि रक्त ताल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है। रक्त की कमी मतलब कि किस खनिज की कमी से या किस मिनरल्स की कमी से होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ए हो जाएगा डी, ठीक है, डी। यानी कि लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है या रक्तताल्पता जिसे बोलते हैं, ठीक है। खून की कमी से जो है कि एनीमिया बीमारी होती है, और आयरन से भी यही होती है, ठीक है। हाँ, ये एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नहीं रहेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो सी विटामिन की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग होता है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि पहली बार किस वैज्ञानिक ने विटामिन जो है शब्द की बात कही थी। तो ए फंक थे, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। यानी बेटा विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो इस शरीर में जाके क्या काम करता है। तो चार विकल्प हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा कि जो रिप्रोडक्टिव पावर होता है वो बढ़ाता है, ठीक है। और बच्चे चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप सबको पता है विटामिन सी उन पदार्थों में पाया जाता है जो जनरली खट्टे होते हैं। हालांकि मिर्च में, हरी मिर्च में भी पाया जाता है जो खट्टा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। तो नींबू हो जाएगा सही, जो कि खट्टा है। सातवां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है। यानी कि क्या ऐसा खाएंगे कि विटामिन ए सबसे अधिक मिलेगा। तो गाजर, ठीक है, गाजर में काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1000 के प्रति रेटिनॉल वगैरह मिलता है ग्राम। चलिए आठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है। यानी बच्चे कि वो जो व्यक्ति होता है, एक युवा होता है, यदि वो चाहिए उसके शरीर से जो कैल्शियम होता है वो कितना रिलीज होता है। तो 320 मिलीग्राम। चलिए नौवें क्वेश्चन पे चलता है। बच्चा पूछा हुआ है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। घेंघा रोग को बेटा आपने देखा होगा यहाँ पे ये तो सही नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन हाँ, घेंघा रोग जो है बेटा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग हो जाता है। तो बेटा जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हैं और उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो बच्चे को जो है कि कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो ये है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बीमारी में क्या होता है बेटा, बच्चे का शरीर बढ़ नहीं पाता है, बौनापन आ जाता है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये सब आप सबको पता है कि जो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। 12वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। यानी कि आपको सोडियम मिनरल्स अगर आपको लेना है तो आप गुड़, गन्ना, हल्दी, नमक में क्या खाएंगे। तो नमक से सोडियम अच्छे से मिलता है, क्योंकि नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड दोनों नमक में पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है। बच्चा पूछा हुआ है नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। नियासिन को आप सबको पता है कि विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, और नियासिन की कमी से या विटामिन B3 की कमी से आप सबको मैंने बताया है बच्चे कि पैलेग्रा रोग होता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा ए सही। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चे जो हमारे खनिज लवण यानी कि मिनरल्स होते हैं, तो कुल कितने हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ये 24 होंगे, ठीक है। कितने रिक्वायरमेंट होती है, तो 24। अब पूछा है 15वां क्वेश्चन बेटा, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी कि सोर्स ऑफ कैल्शियम, किसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो दूध में पाया जाता है, ठीक है।
16वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है या एनीमिया होता है। तो रतौंधी होता है, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी शरीर का अगर हमें विकास करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा माना जाता है। यानी वृद्धि करनी हो बॉडी में, जैसे कि हड्डियां बढ़े, हाथ पैर बढ़े, शरीर का आकार बढ़े, साइज बढ़े, ऊंचाई बढ़े, तो इसके लिए कौन सा विटामिन ठीक ठाक होता है, तो विटामिन डी। कारण यह है कि विटामिन डी जो होता है ना, एक कैल्शियम और फास्फेट की उपस्थिति में बनता है जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है तब। इससे क्या होता है, जब हड्डियां ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी, तो जायज़ सी बात है कि हाथ पैर या जो भी शरीर का विकास होगा, ठीक है। तो शरीर के उचित वृद्धि के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। चलिए 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये कई बार हमने पढ़ लिया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या होता है कि कम प्रकाश में या तो फिर अंधेरे में इस पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता है। कब, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है या रतौंधी बीमारी हो जाती है तो, ठीक है। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, यानी कि मम्मी के पेट में अगर कोई बच्चा है तो वो डेथ कर जाता है किस विटामिन की कमी की वजह से। तो बेटा विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई की कमी से जो है जो शिशु होता है वो मम्मी के पेट में डेथ कर जाता है। 20वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ कि निम्न में से एक विटामिन चेचक तथा काली खांसी से बचाव करता है। यानी आपके शरीर में कौन सा विटामिन होगा जो चेचक और काली खांसी होने से बचाएगा, तो विटामिन डी। 21वां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए। प्रौढ़ इन द सेंस कि युवा, जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों को या फिर आपसे जो थोड़े बड़े हैं उनको पर डे जो है कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो 8 से 6 गिलास यदि ठीक ठाक गिलास हो तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि 6 से लेकर के 7 गिलास या 8 गिलास पानी, 8 लीटर पानी पीना चाहिए वैसे, ठीक है। तो हाँ, 6-8 गिलास भी जनरली कहा जाता है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे ये बुक में जो है गलत दिया है, एनीमिया के 3 प्रकार होते हैं। एनीमिया के 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी 2 लिख दिया है, तो 3 जो है आप टिक करिएगा। विटामिन के की खोज कब हुई थी, तो विटामिन के की खोज हुई थी 1943 में। चलिए 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है, ठीक है, 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से बेटा कौन सा रोग होता है, तो इससे स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है ना कि जो मसूड़े होते हैं खराब हो जाते हैं, उनसे जो है दबाने पे खून आने लगता है, दांत जल्दी गिर जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह की समस्याएं, मसूड़े में जो है नीला मसूड़ा हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग, देखो बच्चे, बेरी बेरी रोग मैंने बताया है विटामिन बी वन की कमी से होता है, ठीक है। लेकिन वही मैंने बताया था कि विटामिन बी वन को हम थियामीन भी बोलते हैं, थियामीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थियामीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। या फिर विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सा वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है विटामिन थियामीन, तो थियामीन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। राइबोफ्लोविन विटामिन बी टू की कमी, बी टू को बोलते हैं, और फिर नियासिन विटामिन बी थ्री को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा थियामीन। चलिए 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शरीर में कितना जल की कमी होने से व्यक्ति डेथ कर जाता है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था बेटा वाटर, तो उसमें बताया था कि यदि हमारे शरीर का, आप सबको पता है कि जो है कि 60 से 70% हिस्सा जो होता है, 75% पानी होता है, ठीक है। अब इसमें 1% की भी अगर कमी आती है तो हमें प्यास लगती है, और यही कमी 20% हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग डेथ कर जाते हैं, ठीक। चलिए 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। अब नेत्र ज्योति मतलब कि जो हमारी रोशनी होती है वो ठीक होती है, तो आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, और अगर ठीक से आप विटामिन ए लेते हैं तो आपकी देखने की क्षमता जो है अच्छी होगी, आप रात में भी अच्छे से देख पाएंगे और कम रोशनी में भी अच्छे से देख पाएंगे। 28वां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है कि आयरन की प्रचुर मात्रा मिलती है, यानी कि ऐसा आप क्या खाएंगे जिसमें कि आयरन की मात्रा ठीक ठाक मिल जाए। नींबू, संतरा, आंवला या फिर यकृत, यकृत मतलब लीवर। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि जो भी जीव होते हैं
ख़ास तौर पे उसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, सॉरी आयरन ज़्यादा पाया जाता है। जैसे भेड़ का लीवर, बकरी का लीवर हो गया, या फिर जो भी ये जीव जंतु होते हैं उनका लीवर जो होता है उसमें जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। चलिए 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ठीक है। 29वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन का नाम रखा गया, ठीक है। यानी विटामिन में कौन सा ऐसा एलिमेंट पाया गया था जिस वजह से उसका नाम विटामिन पड़ा, तो नाइट्रोजन पाया गया था, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस और जो है मैग्नीशियम ये दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब ये हमारे हो गए बच्चा 30 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जो है जितने भी आपके सही हुए हैं आप नीचे लिख के बताओ कि कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये 11 मिनट का वीडियो हो गया, देख लीजिए और जाके अपना जो है कि बढ़िया से अब एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।